Hello everyone, myself Surbhi Pawar and I am an assistant professor. I'm starting my channel and uploading my very first video on the topic infectious diseases. I will be focusing more on the subjects like human anatomy, pathophysiology and pharmacology. I'll try to cover all the topics of the mentioned subjects as per PCI syllabus, thus it will definitely help the pharma students. I hope you like it and do share and subscribe the channel. Okay, so we are starting with infectious diseases. Infectious diseases क्या होती हैं basically? Infectious diseases वो disease हैं that are caused by the biological agents, जैसे कि viruses हो गए, बैक्टीरिया हो गई, फंगई हो गई. इनको ये जो आपकी biological agents हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? पैथोजेंस. ठीक है, पैथोजेंस की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो इंड्यूस करती है डिजीज़ को. दे कैन बी प्राइमरी और दे कैन बी अपॉर्चुनिस्टिक. ठीक है, पैथोजेंस जो है दे कैन बी प्राइमरी और अपॉर्चुनिस्टिक. अब इसका क्या मतलब होता है प्राइमरी पैथोजेंस और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस का? अब पैथोजेंस वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो होस्ट बॉडी में एंटर करके डिजीज़ को इंड्यूस करेंगी. तो प्राइमरी पैथोजेंस वो पैथोजेंस है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी क्या कर सकती है? इन्फेक्ट कर सकती है. दे कैन कॉज डिजीज़ विद इन द नॉर्मल हेल्दी होस्ट. वेयरएज अगर हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की बात करें तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस वो पैथोजेंस होते हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं. वो अपॉर्चुनिटी क्या है? कॉज डिजीज़ इन होस्ट विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी. वो अपॉर्चुनिटी है द कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी. कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी का मतलब हो गया आपकी द वीक इम्यूनिटी. ठीक है, तो ऐसे पैथोजेंस जो पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होने का वेट करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और फिर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ऐसे पैथोजेंस आपके अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं. अब इम्यूनिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या कैसे वीक हो सकती है, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं. जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकती हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोसप्रेसिव केमिकल्स. आप ऐसे एजेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है. फॉर एग्जांपल जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उस टाइम पर भी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन. ठीक है, या कुछ सर्टेन डिजीजेज होती है जैसे कि HIV एड्स. ठीक है, उस केस में भी क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. तो जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है ये इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं एंड पर्सन को, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं. तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस के एग्जांपल्स हो गए आपके कैंडिडा अल्बिकन्स, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, बाकी आपके जो प्राइमरी पैथोजेंस है उसके एग्जाम्पल हो गए आपके ई कोलाई. तो पैथोजेंस ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, डिजीज़ इंड्यूस करेंगे. ठीक है, सो these are known as the infectious diseases. अब ये जो infectious diseases होती हैं they can be called as transmissible disease or they can be called as communicable disease. क्यों ऐसा कह सकते हैं? Because they can spread from one person to another. एक infected person से ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को, इसीलिए इसको हम ट्रांसमिसिबल या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ कह सकते हैं. देन और क्या फीचर्स होते हैं एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन एंड इन्वेजन ऑफ द पैथोजन. जब ये पैथोजन एक हेल्दी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो इट ग्रोज, इट मल्टीप्लाइज एंड इट स्प्रेड्स. ठीक है, ये एक सेल को इफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, फिर बाकी हेल्दी सेल्स को ये क्या करेगा? स्प्रेड करेगा उसमें. दैट इज़ नोन एज इन्वेजन. अब हमने कहा कि इन्फेक्शियस डिजीजेस दे कैन बी नोन एज ट्रांसमिसिबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज. दैट मीन्स दे कैन स्प्रेड. अब ये जब स्प्रेड हो सकती है तो इनके ट्रांसमिशन के लिए भी कोई रूट होगा, है ना? सो व्हाट आर दोज डिफरेंट ट्रांसमिशन रूट्स? इट कैन बी रेस्पिरेटरी रूट, fecal oral route, sexual route, oral transmission, mother to fetus और vector borne disease. respiratory route में क्या आ गया? sneezing and coughing के थ्रू ये pathogens ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं. तो ऐसी डिजीज़ेस जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं उनको हम एयरबॉर्न डिजीज़ेस बोलते हैं. फिर फीकल ओरल रूट, इसमें एग्जाम्पल दिया है विब्रियो कॉलरी, रोटावायरसेस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ये डिफरेंट पैथोजेंस हैं आपके. ठीक है, ये पैथोजेंस आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं या ट्रांसमिट हो सकते हैं थ्रू फीकल ओरल रूट. दैट मीन्स अगर कोई हेल्दी पर्सन कंटामिनेटेड फूड या वाटर को एडमिनिस्टर कर ले तो ये पैथोजेंस आपकी बॉडी में
एंटर कर सकते हैं एंड इन्फेक्शंस को कॉज कर सकते हैं। देन वी हैव दी सेक्शुअल रूट, ठीक है। सेक्शुअली भी डिफरेंट पैथोजेंस जो है दे कैन बी ट्रांसमिटेड, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके HIV एड्स का, सेक्शुअल STD है दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, साइफिलिस है, गोनोरिया है, दीज आर ऑल STDs दैट इज दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल रूट्स। फिर है ओरल ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया शेयरिंग ग्लासेस, सिगरेट और किसिंग। देन यू हैव मदर टू फीटस, ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं and then they infect the fetus also. So if a pregnant female is infected, ठीक है, और अगर वो पैथोजन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाए तो वो मदर से फीटस को भी वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। देन यू हैव वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में क्या है, डज नॉट इंड्यूस डिजीज बट ट्रांसफर पैथोजन, एग्जाम्पल मलेरिया एंड डेंगू। कुछ डिजीजेस ऐसी होती है, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जिनको किसी मीडियम की या किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है ताकि वो एक होस्ट बॉडी को इन्फेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, मलेरिया के केस में जो पैरासाइट मलेरिया को कॉज करता है दैट इज़ योर प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये प्लाज्मोडियम मलेरी जो है वो किसी होस्ट बॉडी में एंटर तभी करेगा जब एक मॉस्किटो जो है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा। तो यहाँ पे जो एनाफिलिस मस्किटो है इट एक्ट्स एज अ वेक्टर, इट एक्ट्स एज अ मीडियम जो इस पैथोजन को ट्रांसफ़र कर रहा है टू दी हेल्दी इंडिविजुअल। तो ऐसी डिजीज़ेस को हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस बोलते हैं, ठीक है। और ये भी एक ट्रांसमिशन का रूट है, दैट इज़ सो बेसिकली मस्किटो खुद अपने आप में डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस पैथोजन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पैथोजन जो उस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। इसके अंदर हम डिफरेंट डिजीज़ेस को कवर करेंगे। उसमें से पहली डिजीज़ आपकी है दी मेनिनगाइटिस। अब मेनिनगाइटिस समझने से पहले लेट्स सी व्हाट इज़ मेनिंजेस। 3 protective membrane layers surrounding the brain and the spinal cord, the dura mater, arachnoid matter and pia matter. अब जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको सराउंड करती हैं आपकी 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लेयर्स होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लेयर्स होती है जिनका नाम क्या है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं आपका मेनिंजेस, ठीक है। इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मेनिंजेस। नाउ व्हाट इज़ मेनिनगाइटिस, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है। इन तीनों लेयर्स को हम कलेक्टिवली कह रहे हैं मेनिंजेस, और इस मेनिंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिनगाइटिस। तो जो भी इंडिविजुअल्स सफ़र करते हैं इस इन्फेक्शियस डिजीज़ से वो कुछ अर्ली सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हेडेक, फीवर एंड स्टिफ नेक, ठीक है। सो मेनिनगाइटिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज which is the inflammation of the meninges. And what is meninges? It is the 3 protective membrane layers that surrounds the brain and the spinal cord. Now different types. अब meningitis के different types होते हैं। अब ये जो types है, ये जो classification है, इसको classify किया है on the basis of their causes, ठीक है। अब जैसे कि बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस होता है, वायरल मेनिनगाइटिस होता है, पैरासाइटिक मेनिनगाइटिस होता है, फंगल मेनिनगाइटिस है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिनगाइटिस जो है इसकी क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज, कि कॉज क्या है। बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस है सो इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरल मेनिनगाइटिस है तो इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। तो क्या कॉजेटिव एजेंट है, कौन सा पैथोजन इसको कॉज कर रहा है, उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की है। नाउ बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ मेनिनगाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीजिंग, कफिंग एंड किसिंग। नाउ बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, निसेरिया मेनिनगाइटाइडिस है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी है एंड लिस्ट्रीअमो
लिस्ट्रियमोनोसाइटोजीन्स है, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म में से हम बोल सकते हैं लिस्टेरिया. नाउ ये डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिनगाइटिस. अब ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीजिंग, कफिंग एंड किसिंग. दैट मीन्स रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, एज वेल एज ओरल रूट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं. तो पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, अफेक्ट्स इन्फेंट्स, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. तो ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशली आपके इन्फेंट्स को, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज. देन निजेरिया मेनिनगाइटाइडिस, इसको हम बोल सकते हैं मेनिनगोकोकस, सेकेंड मेजर कॉज है. ये बेसिकली अफेक्ट करता है टीनेजर्स को एंड यंग अडल्ट्स को. दिस इज़ हाईली कम्युनिकेबल. ठीक है. थर्ड बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, जिसको हम हीमोफाइलस भी कह सकते हैं. नाउ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HIV से, वॉज कॉमन कॉज इन द पास्ट. ठीक है. अर्लियर ये जो बैक्टीरिया है इट वॉज द मेजर कॉज फॉर कॉजिंग दी मेनिनगाइटिस, लेकिन अब इसके लिए वैक्सीन्स डेवलप हो गई है, तो इसीलिए अब ये इतना मेजर कॉज नहीं रहा है. इसके जो केसेस है वो भी डिक्रीज हो गए हैं. अफेक्टेड मेनली चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट बैक्टीरिया इज़ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, जिसको हम बोल सकते हैं लिस्टीरिया. ये बैक्टीरिया बेसिकली इट इज़ फाउंड इन अनपास्चराइज्ड चीज़, दैट इज़ योर रॉ चीज़, हॉट डॉग्स एंड लंच मीट्स या फिर कुक्ड मीट्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है. नाउ इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर. इन्फेक्शंस इन लेट प्रेगनेंसी कैन बी फैटल. इट मीन्स जब हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ की इंट्रोडक्शन देखी थी तो उसमें हमने देखा कि डिफरेंट ट्रांसमिशन रूट्स होते हैं, और हमने देखा कि मदर टू फीटस भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. तो एज सच एक पैथोजन है लिस्टीरिया जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है. ठीक है. और प्रेग्नेंट फीमेल को अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया है तो ये बैक्टीरिया उसके फीटस में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड इट कैन बी वेरी फैटल. बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है फीटस में. ठीक है. देन जो आपका बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस है, ठीक है, उसके लिए हमने देख लिया देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिजीज़ के लिए. अब सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स डेवलप सडनली, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक. तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस. तो हमने देखा कि कुछ कॉमन सिम्टम्स या फिर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमने देखे. उसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फेंट पिंक, रेड और पर्पल रैश ऑन द स्किन विच ग्रो डार्कर एंड लार्जर. ठीक है. ये जो फेंट पिंक या फिर रेड या पर्पल रैशेस जो स्किन में बनने लग जाते हैं, ये बेसिकली किस मेनिनगाइटिस के केस में कॉमन है? मेनिनगोकोकल मेनिनगाइटिस के केस में ये रैशेस जो होती हैं डेवलप होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो आपका मेनिनगोकोकल मेनिनगाइटिस है विच इज़ कॉज्ड बाय मेनिनगोकोकस, ये क्या करता है? टारगेट करता है उन सेल्स को दैट आर सराउंडिंग द कैपिलरीज. जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होंगी, ये बैक्टीरिया उन सेल्स को टारगेट करेगा, उनको डैमेज करेगा, and it will then damage the capillaries, जिसकी वजह से blood leak होगा, and then symptoms such as rashes on the skin will develop. ये rashes जो है with time they will grow darker, इनका कलर डार्क होता जाएगा, और ये rashes जो है they will develop larger in size. ठीक है. without antibiotic treatment this can be fatal. ठीक है. अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप कर सकती है. देन डिलेड ट्रीटमेंट, परमानेंट ब्रेन डैमेज, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ. अगर आप ट्रीटमेंट को डिले करोगे या ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो उसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है ब्रेन में, एंड इट कैन इवन अल्टीमेटली कॉज डेथ. ठीक है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मेनिनगाइटिस वॉज बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस. Now the next is viral meningitis. 85% caused by enteroviruses. अगर वायरसेस की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन है. एंटीरोवायरसेस है, रोटा वायरसेस है, रेट्रोवायरसेस है, एडिनोवायरसेस है.
तो जो केसेस आते हैं उसमें से 85% केसेस जो है उसमें से द कॉज जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय द एंटीरोवायरसेस। एग्जाम्पल है कॉक्सैकी वायरस ए, कॉक्सैकी वायरस बी एंड एकोवायरसेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वायरसेस जो मेनिनगाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अदर वायरसेस कैन बी HIV, मम्स, हर्पीज, सिम्प्लेक्स वायरस। देन सिम्टम्स क्या आते हैं? इन्फेंट्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दैट इज डिक्रीज्ड एपेटाइट, ठीक है, भूख कम लगना, स्लीपीनेस, लेथार्जी, थकावट एंड फीवर। एडल्ट्स में हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, सीजर्स, स्लीपीनेस एंड लेथार्जी। देन द थर्ड कैटेगरी इज द फंगल मेनिनगाइटिस, ठीक है। एक और चीज़ जो आपका बैक्टीरियल और वायरल मेनिनगाइटिस होती है बेसिकली दे आर कम्युनिकेबल, वो कंटेजियस होती है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से टू दी हेल्दी पर्सन। वेयरएज जो आपकी फंगल मेनिनगाइटिस है, आपका पैरासाइटिक मेनिनगाइटिस होती है, ये नॉन कंटेजियस होती है, ठीक है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ठीक है। अब फंगल मेनिनगाइटिस की बात की जाए, लेस कॉमन टाइप, डेवलप्स स्लोली, दैट इज़ क्रॉनिक। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेनिनगाइटिस है दैट इज़ योर बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस। उसके बाद थोड़ा और लेस कॉमन है योर वायरल मेनिनगाइटिस, फिर थोड़ा और लेस कॉमन है योर फंगल मेनिनगाइटिस, ठीक है। तो ये बहुत ही लेस कॉमन टाइप ऑफ मेनिनगाइटिस है, ठीक है। ये अगर हो, जिन भी केसेस में ये होता है, तो ये जो फंगस है ये धीरे धीरे डिजीज़ को डेवलप करता है, एंड जब भी डेवलप करेगा इस डिजीज़ को, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है। इसके सिम्टम्स जो आएंगे, ठीक है, या जो मेनिंजेस में जो इन्फ्लेमेशन रहेगी वो मोर देन 1 मंथ रहती है या मोर देन 4 वीक्स रहती है, इसीलिए हम इसे क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज़ कहते हैं। देन नॉट कम्युनिकेबल, जैसे मैंने बताया अभी, वायरल मेनिनगाइटिस और बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस ये कंटेजियस होती है, लेकिन आपकी फंगल मेनिनगाइटिस है या आपकी पैरासाइटिक मेनिनगाइटिस है या फिर आपकी नॉन इन्फेक्शियस मेनिनगाइटिस है, ये सब नॉट कंटेजियस होती है, नॉन कंटेजियस है, ठीक है। अब फंगल मेनिनगाइटिस में एग्जांपल्स देख लो, क्रिप्टोकोकस, ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा एंड कोकीडॉइड्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनिनगाइटिस के लिए। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस जो होते हैं ये स्पेशली आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है, डर्ट में या सॉइल में दीज आर अवेलेबल, और उस रूट के थ्रू, फीको ओरल रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टोकोकस जो है इनहेल फ्रॉम द डर्ट और सॉइल कॉन्टामिनेटेड विद बर्ड ड्रॉपिंग्स, ठीक है। ये सॉइल में इस तरह के फंगस जो होते हैं ये सॉइल में या डर्ट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सॉइल में या डर्ट में प्रेजेंट रहते हैं, दैट आर कंटामिनेटेड विद बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो बर्ड के पू से, ठीक है, जो एनवायरनमेंट या जो सॉइल ज़्यादा कंटामिनेटेड रहता है विद बर्ड्स ड्रॉपिंग या बर्ड्स वेस्ट प्रोडक्ट वी कैन से, और बर्ड्स पू, ऐसे सॉइल या डर्ट को अगर हम इनहेल कर ले या ओरल रूट के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर ले, सो दे कैन एंटर आवर बॉडी, ठीक है। क्रिप्टोकोकल मेनिनगाइटिस इज़ द कॉमन फंगल फॉर्म। सबसे ज़्यादा जो फंगाई रिस्पॉन्सिबल होता है मेनिनगाइटिस के लिए दैट इज़ योर क्रिप्टोकोकस। सो क्रिप्टोकोकस जो मेनिनगाइटिस कॉज करेगा दैट विल बी योर क्रिप्टोकोकल मेनिनगाइटिस। फिर ब्लास्टोमाइसिस है, ये भी अनदर टाइप ऑफ फंगस जो कि फाउंड इन दी सॉइल। Then you have histoplasma. It is also found in environment जो contaminated रहता है with bat and bird droppings. Coccidioids this found in the soil. So फंगल मेनिनगाइटिस देख उसके क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? उसके सिम्टम्स होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू द लाइट, फीवर, हेडेक एंड कन्फ्यूजन। So parasitic meningitis, this is also less common. It is caused by the parasites. ये parasites कहाँ पाए जाते हैं? In the feces, dirt और in the food like snails, raw fish या फिर poultry etc. The chicken और the eggs, इन सब में ये parasites पाए जा सकते हैं, और इन फूड को अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो these parasites can infect our body. अब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ parasitic meningitis है आपके eosinophilic meningitis EM एंड एमेबिक मेनिनगाइटिस। eosinophilic meningitis जो है इट इज़ कॉज्ड बाय 3 मेन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। एक है आपका
एंजियो स्ट्रोंगाइलिस कैंटोनेंसिस, बेली सेस्कैरिस प्रोसायोनिस एंड ग्नाथोस्टोमा स्पिनिजेरम। तो ये 3 डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग ईओसिनोफिलिक मेनिनगाइटिस। फिर एमेबिक मेनिनगाइटिस, इट इज़ द रेयर फॉर्म, लेकिन जिन भी इंडिविजुअल्स में ये होता है इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, बहुत ही सीवियर फॉर्म है। कॉज्ड बाय निग्लेरिया फॉलेरी एमीबा। कौन सा पैरासाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ निग्लेरिया फॉलेरी एमीबा, जो एंटर कर सकता है बॉडी को थ्रू द नोज ड्यूरिंग स्विमिंग इन कॉन्टामिनेटेड लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप किसी कॉन्टामिनेटेड लेक, पॉन्ड या रिवर में स्विम करो तो थ्रू योर नोज ये पैरासाइट्स आपकी बॉडी को एंटर कर सकते हैं। द सिम्टम्स द पर्सन विल एक्सपीरियंस इज हैल्यूसिनेशंस एंड सीजर्स। हैल्यूसिनेशंस हमको पता है क्या होता है, दीज आर डिल्यूजन और यू कैन से इल्यूजन्स। जो चीज़ नहीं होती है उसको हम इमेजिन करते हैं एज इफ इट परसिस्ट। ठीक है, एक परसेप्शन रहता है कि येस दिस थिंग इज प्रेजेंट, बट वो चीज़ होती नहीं है। ठीक है, दैट इज डिल्यूजन, या फिर आप कह सकते हो इल्यूजन, अ काइंड ऑफ इल्यूजन। नाउ द लास्ट वन इज अदर मेनिनगाइटिस कॉजेज। अभी तक हमने जितने भी कॉजेज देखे, ठीक है, वो सारे आपके इन्फेक्शियस कॉजेज थे। ठीक है, आपके डिफरेंट पैथोजेंस कॉज कर रहे थे। अब जो इसमें हम अदर मेनिनगाइटिस कॉजेज में जो डिफरेंट कॉजेज हैं वो आपके नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर है। ठीक है, दीज आर द कॉजेज जो अदर देन आपके पैथोजेंस होंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो गए, सर्टेन एलर्जीज हो गई, सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स और इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या होता है? बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें क्या होगा, आपके थ्रू आउट द बॉडी लम्प्स बन जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, लम्प्स बन जाते हैं। एंड स्पेशली ये लम्प्स बन सकते हैं आपके लंग्स में, लिम्फ नोड्स में, आइज़ में एंड स्किन में। सो दीज आर द डिफरेंट नॉन इन्फेक्शियस causes and these can also be responsible for causing meningitis। ठीक है, फिर दो एक टर्म्स होती है, एक्यूट मेनिनगाइटिस एंड क्रॉनिक मेनिनगाइटिस। ये क्लासिफिकेशन जो होती है वो डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपके सिम्टम्स होंगे मेनिनगाइटिस के वो कितने ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट करेंगे। एक्यूट मेनिनगाइटिस में डिफाइंड एज व्हेन मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन लास्ट फॉर लेस देन 4 वीक्स। अगर मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन ये जो सिम्टम है ये लेस देन 4 वीक्स है, सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्यूट मेनिनगाइटिस। फॉर एग्जाम्पल योर बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस। बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिनगाइटिस है एंड इट ऑल्सो कॉजेज अक्यूट मेनिनगाइटिस। ठीक है, उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो लेस देन 4 वीक्स के लिए परसिस्ट करती है। वेयर एज आपका जो क्रॉनिक मेनिनगाइटिस है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं दे परसिस्ट फॉर मोर देन 4 वीक्स या फिर फॉर मोर देन 1 मंथ। 1 महीने से ज़्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल योर फंगल मेनिनगाइटिस। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि वो रेयर फॉर्म है और वो धीरे धीरे डेवलप करती है एंड वेन एवर इट डेवलप्स इनटू अ क्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिनगाइटिस। मेनिनगाइटिस बेसिकली क्या है, आपकी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके मेनिंजेस की। और मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस जो है जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लेयर्स होती है, उसको हम कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। उन लेयर्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम मेनिनगाइटिस कहते हैं। और फिर उसके लिए हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज। वायरस कॉज करेंगे तो वायरल मेनिनगाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिनगाइटिस, पैरासाइटिक मेनिनगाइटिस, फंगल मेनिनगाइटिस। फिर बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स मतलब होते हैं वो कौन से फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो कौन से इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें डेवलपिंग द डिजीज़, ठीक है, जिनमें रिस्क ज़्यादा होगा ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। पहला फैक्टर होता है एज। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। ठीक है, दूसरा है प्रेगनेंसी। जिन फीमेल्स को ये इन्फेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा रिस्क पे होती है कि उनके फीटस को भी क्या हो सकता है,
वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, हमें पता है कि पैथोजेंस जो है वो ईजिली टारगेट कर सकते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो ज़्यादा रिस्क पे होंगे ऑफ डेवलपिंग दी डिजीज़। देन व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट को डिले करते हैं, तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस दे कैन अराइज। फॉर एग्जांपल सीजर्स हो सकता है, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ब्रेन डैमेज, किडनी डैमेज और अल्टीमेटली द डेथ। सो दीज कैन बी द डिफरेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, या फिर अगर हम ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, डिले करते हैं।